सारे बच्चे दुकान में घुस के मारने लगे, फिर वहाँ से धक्के धुक्के मार के भगाया। कोई बताना कुछ नहीं चाह रहा, बंदे घूम रहे, कोई बता के राजी नहीं। 25 लड़के थे, 20-25 लड़के। 20-25 और उनके हाथ में, जिसके हाथ में किसी को कैंची, किसी को चाकू, कोई ईंट, किसी कुछ मारना शुरू कर दिया। जो सामने नजर आ रहा है उसको पकड़ के मारना शुरू कर दिया। जितने यहाँ हुड़दंगे निकलते हैं, हर आए दिन 15-20 दिन में आए दिन निकलते हैं, और एक नहीं निकलते, कम से कम 20 से 25, 30, 35, 40 तक भी हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला बार किया गया। इससे पहले एक बार स्कूटी वाले को मारा गया। 1 महीने पहले एक छोटे बच्चे को मार दिया 8वीं 9वीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। दरअसल इस वक्त मौजूद है हम दिल्ली के बलजीत नगर इलाके में। आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है, इसी रोड से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जहाँ पे कुछ लड़के बिल्कुल अपना फेस कवर करके हाथ में कुछ हथियार लेकर यहाँ से वहाँ भाग के लोगों को मारपीट करते हुए नजर आए थे। तो आइए जानते हैं यहाँ पे कुछ लोगों से कि क्या कुछ उनका कहना है। इस वक्त आपको बता दें कि यहाँ पे मौजूद हर एक लोगों के दिल में डर है, खौफ है, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी के घर के नीचे, किसी की गली में कुछ ऐसे झुंड में लड़के आएंगे हाथ में तलवार लेके, तो कल होगा किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं यहीं पे मौजूद कुछ लोगों से जो इस घटना के दौरान मौजूद थे। जी, यहाँ पे क्या कुछ हुआ था इस रोड पे? 35-40 लड़के आए थे यहाँ से, और उन्हें जो चलते फिरते जो लड़का मिला उसको मार रहे थे। जो मिल रहा था उसको मार रहे थे। सबके हाथ में चाकू लगे हुए थे, और चाकू पहले वहाँ दुकान पे मारा उन्होंने, वहाँ पे सामने दुकान पे। उसके बाद लड़का यहाँ पे आया, उस लड़के ने गेट बंद कर लिया, इस पर 2 चाकू मारे इन्होंने। 2 चाकू मारे दुकान में। फिर उसको जीने वो चाकू के मतलब कितने बड़े साइज के चाकू थे? बड़े चाकू थे उनके हाथ में। 2 चाकू थे उनके हाथ में, सबके हाथ में चाकू। किस वजह से मारा? कोई वजह तो होगी। कुछ सबका मुंह पे कपड़े बंधे हुए थे। किसी आते आधी की तरह आए, तूफान के चले गए। यहाँ के रहने वाले थे, कोई जान पहचान? कोई जान पहचान नहीं, सबने मुंह पे कपड़े बांधे हुए थे काले काले। लोग जख्मी भी हुए हैं? हाँ, काफी लोग जख्मी हुए हैं। एक लड़का जख्मी हुआ, गली में रहता है, वो जख्मी हुआ है। आगे भी जख्मी हुए हैं कई जगह। जी बताइए क्या कुछ हुआ? जी, यहाँ इधर से आए 30-40 लड़के, यहाँ से आए और यहाँ पे लड़ने लग गए, चाकू छोड़ी चलने लगे। आपस में लड़ रहे थे या फिर किसी? आपस में उधर से कोई बंदा आ रहा था, उसमें भिड़ गए। अब क्या मामला क्या था ये तो पता नहीं। लड़ते लड़ते उसको मारते मतलब लड़का दुकान के अंदर घुस गया, वो सारे बच्चे दुकान में घुस के मारने लगे, फिर वहाँ से धक्के धुक्के मार के भगाया। भाग के आया तो यहाँ पे होने लगा, ये अंदर भाग गए, अंदर शीशा बंद कर दिया तो शीशे पे मार दिया चाकू। तो पुलिस ने अभी कुछ बताया कि क्या कुछ है इसके पीछे वजह? बस आए, देख दुख के चले गए। अब क्या इस पूरी घटना में जो कुछ भी हुआ है, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं काफ़ी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पे घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित के परिवार भी इस वक्त बहुत डरे हुए हैं, वो डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे आसपास के रहने वाले सारे लोग ही बुरी तरीके से उस घटना के बाद से डर चुके हैं। तो आइए जानते हैं हम जरा इनसे कि उस वक्त जो हुआ था क्या कुछ हुआ था, यहाँ पे बताना चाहेंगे? यहाँ एकाएक आए सब लोग, एकाएक आए, वो बंदे को पकड़ लिए। पकड़ने के बाद मारने लगे, फिर एकाएक चले गए। तो यहाँ पे आपकी दुकान है, तो उस वक्त आप कहाँ पे थे जब वो आए मैं थे? तो यहीं पे बैठा हुआ था। आप यहीं बैठे हुए थे? यहीं बैठा हुआ था, कस्टमर भी थे। कस्टमर के सामने मारपीट? हाँ, कस्टमर के साथ। कस्टमर उठ के भागने लगे अपने आप। तो आपने कुछ पूछा नहीं उनसे कि आप कौन है, क्या है, यहाँ पे मारपीट क्यों कर रहे हैं? इस माहौल में जहाँ 30-40 बंदे आ रहे हैं, कौन क्या पूछ सकता है, आप बताओ। हाथ में क्या क्या थे उनके? सबके हाथ में चाकू थे बड़े बड़े, और तलवार वगैरह? हाँ, सबके हाथ में थी। उसके बाद से यहाँ पे डर का माहौल है लोगों के बीच में? कोई बताना कुछ नहीं चाह रहा, बंदे घूम रहे, कोई बता के राजी नहीं किसी के बारे में कुछ। डर का माहौल है लोगों के बीच में? डर का माहौल तो अभी इतना, ये कांड होगा तो डर तो होगा ही होगा। डर तो होगा ही होगा भाई। आज ये जैसे हो रहा है, 20-25 लड़के थे, 20-25 लड़के। 20-25? हाँ, और उनके सब में हाथ में चाकू थे। सब छोटे छोटे 15 साल सब अंदर घुस गए थे, वो आते देखते सब अंदर घुस गए थे। तो जैसे कि जब वो यहाँ पे आए थे तो नॉर्मल जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनके साथ भी कुछ मारपीट हुई है? नहीं, वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन वो एक को तो यहाँ मारा था, एक उधर मारा था, बस यही देखा। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से 20-25 लड़के आए थे, सबके हाथ में बड़े बड़े चाकू थे, तलवार थे। इस पूरी गली में वो ऐसे घूम रहे थे जैसे वो उनकी खुद की गली हो। फिलहाल बता दें कि इस गली में रहने वाले हर एक लोगों के मन में दहशत है, डर है, और जाहिर सी बात है कि किसी के घर के नीचे इतना बड़ा हादसा होगा, इतने मतलब लोग ऐसे चाकू और तलवार लेके झुंड में घूमेंगे बिल्कुल ऐसे, तो लोगों का यहाँ पे जीना कितना सुरक्षित है वो आप सब अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। आइए जानते हैं इनसे, यहाँ पे आपकी दुकान है, तो क्या कुछ हुआ था यहाँ पे? ऐसा आवाज़ें आ रही थी तो हम बाहर की तरफ देखे तो लड़के भाग रहे थे यहाँ से। कम से कम 15-16 लड़के थे। 1500 लड़के थे। उनका फेस दिख रहा था किसी का? रुमाल बांधे थे सबने। बिल्कुल एक ऐसे बिल्कुल ऐसे गुंडे टाइप थे? हाँ, सब गुंडे ही तो थे। और
हाथ में क्या था? तलवारें थी सब। नुकसान भी पहुंचाया किसी लोगों को? हाँ, लड़कों को मारा, यहाँ पे भी मारा बहुत। जिन लड़कों को मारा है वो यहीं के रहने वाले थे या कहाँ के? यहाँ के तो नहीं थे वो। 10-12 लड़के आए थे और उसके बाद हादसा हुआ। अब ये ना पता लड़का कहाँ से आए थे और किधर से आए थे। जान पहचान के नहीं थे? नहीं जी, यहाँ कोई जान पहले भी यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है? पहले भी होते रहते हैं कभी कभार। होते रहते हैं यहाँ पे, तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया कुछ यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए? कल आई थी, अब क्या लेती है एक्शन। के लिए जान के लिए भी खतरा है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे अगर लोग यहाँ पे घूमेंगे हाथों में तलवार लेके और किसी को भी मार देंगे घुसकर, तो बहुत ही किसी को भी मार सकते हैं वो तो ऐसे। यहाँ पे लोगों के बीच में खौफ है, डर का माहौल है। डर है लोगों को। क्या चाहते हैं आप पुलिस से, देश की सरकार से? देश की सरकार से कार्रवाई चाहते हैं, यहाँ की सुरक्षा चाहते हैं। आपको बता दी है जो इलाका है, इस इलाके में आनंद पर्वत थाना पड़ता है और साथ ही में ये इस इलाके में कोई पहली बार नहीं हुआ है। साथ ही में यहाँ पे 3 से 4 बार ये घटना घट चुकी है जहाँ पे लोग आते हैं हाथों में तलवार लेके, और जाहिर सी बात है यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी कष्टदायक है और यहाँ पे लोग बहुत ही डरे हुए हैं। कोई बोलना भी नहीं चाह रहा है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, कानून व्यवस्था यहाँ पर कड़ी होनी बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ पर रहने वाला हर एक इंसान सुरक्षित तरीके से रह पाए। आइए यहाँ पे और कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हुआ है। जी बताइए क्या हुआ है यहाँ पे? कल मैं जिस टाइम निकला हूँ यहाँ से देखा मैंने कि 30-35 लड़के आए हैं और उनके हाथ में, जिसके हाथ में किसी को कैंची, किसी को चाकू, कोई ईंट, किसी कुछ मारना शुरू कर दिया। जो सामने नजर आ रहा है उसको पकड़ के मारना शुरू कर दिया जी। और बुरी तरह मारा उन्होंने, जो भी सामने आया, बेमतलब में कोई भी हो, नॉन अननोन, वो किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक दहशत फैला के चले गए। 2-4-5 बंदों को मार के चले गए। और ऐसे पहले भी बहुत बार हुआ है? ऐसे पहले भी हुआ। पहले क्या था, इस चौक पे नहीं होता था, आगे होता था। अब उसका रिएक्ट यहाँ होना शुरू हो गया। तो मतलब इस पूरे इलाके में लोग आते हैं हाथों में तलवार लेके मार पीट के चले जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती है? 15 दिन महीने में आज वो रेला सा आता है हो अल्लाह उसका मचा के चला जाता है। यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए, जान के लिए बहुत खतरा है। देखो जी, ऐसा आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा। बिल्कुल सही बात बोलिए, आप लोगों को न्याय मिलना चाहिए, बात लोगों तक पहुँचनी चाहिए। नहीं है, हुड़दंगी निकलते हैं वो निकलने नहीं चाहिए। जितने यहाँ हुड़दंगी निकलते हैं हर आए दिन 15-20 दिन में आए दिन निकलते हैं और एक नहीं निकलते, कम से कम 20 से 25, 30, 35, 40 तक भी हो जाते हैं। और जैसे आपके बच्चे वगैरह रहते हैं, आपका परिवार यहाँ पर रहता है, तो सुरक्षित मानते हैं आप अपने आप को? नहीं मानते ना, नहीं मानते, वो चलते फिरते किसी को भी मारते हैं। तो इससे पहले यहाँ पे लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया कि यहाँ पे ऐसे गुंडागर्दी चल रही है? कितने बार बोला गया है। ये चीज़ें तो देश की राजधानी दिल्ली में हाल है, बताओ, राजधानी है देश की, यहाँ पे सुरक्षा जो है सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोग रह रहे हैं और ऐसा नहीं है कि कोई सुनसान जगह है। मिलेगा कहाँ से सुरक्षा? मिलेगी कहाँ से सुरक्षा? हमें अगर देती है तो वो है दिल्ली पुलिस। अगर दिल्ली पुलिस ही अगर सुरक्षा देना बंद कर देगी तो आखिर में आम जनता, सिविलियंस कहाँ जाएगी? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आए दिन, एक हफ्ते में यह तीसरी वारदात है, यहाँ पर सिर्फ सीसीटीवी की फुटेज निकाल दी जाती है, उसको लेकर के चले जाते हैं और थाने के अंदर में उसको बंद कर दिया जाता है। एसएचओ साहब के निगरानी तक ये बात पहुँचती है या नहीं पहुँचती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आखिर में मैं अपनी आपकी वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आज जिस तरीके से ये क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरीके से 50 से 60 लड़के यहाँ पर एक गुटबाजी में आते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने मास्क लगाए होते हैं, अपने पूरे शरीर, पूरे मुंह को जो है वो ढक करके रखते हैं, लेकिन ढकने के बाद में वो लोग लगातार जो रास्ते में मिलता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, उसको आकर के अपने वार का शिकार करते हैं। जिस तरीके से कल यहाँ पर सबसे पहला वार किया गया, इससे पहले एक बार स्कूटी वाले को मारा गया। इसके बाद में कल की डेट के अंदर में बलजीत नगर जो आनंद पर्वत का एरिया पड़ता है, जो थाने का एरिया पड़ता है, आप इस थाने के एरिया के अंदर में जिस तरीके से यहाँ पर बीट के लिए हम लोगों ने लगातार कोशिश करी कि यहाँ पर बीट जो है वो लगातार बनी रहे, लेकिन आनंद पर्वत थाने से यहाँ पर कोई भी बीट करने के लिए नहीं आता है। किसी से भी आप पूछ लीजिए, कोई पुलिस वाला आता है क्या यहाँ पर? क्यों नहीं आता? क्योंकि उनको पता है कि हमारे को खुद को डर है। अगर पुलिस की वर्दी की गर्मी अगर खत्म हो चुकी है तो क्या सिविलियंस अब हथियार उठाएगा? क्या हथियार उठाएगा? अगर हथियार उठाने पे अगर मजबूर करते हैं तो वो है दिल्ली पुलिस। अगर दिल्ली पुलिस लगातार अगर इसी तरीके से अगर ये रहेगी तो कहीं ना कहीं सिविलियंस को अपनी सुरक्षा करने के लिए हथियार उठाना पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? आज सभी के अगर अपने डिफेंस के अंदर हमने मान लो कोई एक्शन ले भी लिया, कुछ करा, तो पता चलेगा कल को उसमें हमारे पर ही केस बन जाएगा। कल को अगर अपने डिफेंस के अंदर हमने कोई एक्शन लिया, कुछ लिया, तो हमारे पर ही केस बन जाएगा। एक महीने पहले एक छोटे बच्चे को मार दिया, 8वीं 9वीं बच्चे को मार दिया? हाँ, 9वीं किस वजह से मारा?
क्या पता क्या खुंदक थी, पता नहीं, मार के भाग गए अपना। मतलब आ रहे हैं ऐसे तलवार उठा के जा रहे हैं, और ऐसी बात भी नहीं कि कोई सुनसान इलाका, कोई जंगल इलाका है, सिविलियन इलाके पे लोग रहते हैं, बहुत सारे घर हैं यहाँ पे, एक नहीं कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे ऐसे गुंडागर्दी चल रही है, लोग तलवार और हाथ में ऐसे लेके घूम रहे हैं जैसे कि कोई आम चलता फिरता कोई सर्कस चल रहा हो। यहाँ पे लोग रहते हैं, जीते हैं, वहीं पे लोग आते हैं मास्क पहन के, हाथों में तलवार लेके चलते हैं, किसी को भी मार कर चले जाते हैं। और इस वक्त पुलिस का अभी तक कोई एक्शन यहाँ पे लिया नहीं गया है। यहाँ पे ऐसे लोगों का आरोप है। पुलिस आई है यहाँ पर, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाल करके चली गई, लेकिन अभी तक कोई भी एफआईआर नहीं हुई है। जिस बच्चे को मारा है उसको पंच के द्वारा मारा गया है, उसके ब्लडिंग हो गई थी, वो लड़का खुद यहाँ से पैदल अपना भाग करके अपने घर पे गया है, उसके घर वालों ने उसको किसी तरीके से मरहम पट्टी करवाई है, टाके लगवाए हैं, उसकी जिंदगी दांव पर लगी पड़ी है। एक लड़के को जिसको मारा है उसको सामने आपने जहाँ पे लिया है, आपने बाइट ली है अंडे वाले की दुकान पे, वहाँ पर उस लड़के को उसके चाकू मारे गए हैं और लंबे लंबे तलवार निकाल करके, जिस तरीके से वीडियो आपको सीसीटीवी के अंदर में दिख रही है। आखिर में समस्याएं लगातार अगर यूं ही बनती रहेंगी तो आखिर में सिविलियंस अब कहां जाए। हम दिल्ली पुलिस से, मैं आपकी वीडियो के माध्यम से, थाना आनंद पर्वत और पटेल नगर से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो यहाँ पर बीट के अफसर जो भेजे, ताकि जो उनको नौकरी मिली है और लोगों की जो सुरक्षा की आप लोगों को जो काम मिला हुआ है, उस सुरक्षा को जो है लगातार आप लोग यहाँ पर दे, ताकि हर सिविलियंस, हर बहन बेटी, हर बच्चा वो सुरक्षित हो। अगर हमें कुछ चाहिए तो वो सुरक्षा चाहिए। आज ये पूरी जो मार्केट है, ये कुंवर सिंह चौक की मार्केट है, यहीं से होते हुए क्राइम जो है वो लगातार बढ़ते हुए जाता है, और कल की डेट के अंदर में कम से कम 7 से 8 जगह जो है ये पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है, थाना आनंद पर्वत अंतर्गत और पटेल नगर के अंतर्गत के अंदर में। मैं वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से बोलना चाहूँगा मैम, आपकी वीडियो के माध्यम से, कि यहाँ पर जो है उसकी सुनवाई करी जाए। अगर सुनवाई नहीं होती है या किसी कारणवश नहीं होती है तो मैं उस थाने के ऊपर के डीएसपी और एसपी साहब से भी मैं निवेदन करूँगा कि यहाँ पर इस मामले का संज्ञान लें, ताकि सिविलियंस को सुरक्षा मिल सके। जी बताइए। आपको एसपी डीएसपी का ही सहारा लेना पड़ेगा, थाना फाना कुछ नहीं करेगा। थाना को रहते हुए में ऐसा कांड हो रहा है। कितनी बार हो चुका है जी? ये यहाँ पर तो कितना बार होता है, एक बार लोग आ रहे हैं, मार के जा रहे हैं, किसी को जा रहा है, पुलिस थाना कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, थाना कुछ नहीं। रहने वाले लोगों की जान की कोई मोल नहीं है, का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। आप एसपी डीएसपी से मिलिए, वही जो करेगा सो करेगा। शासन के साथ साथ एक चीज और पूछना चाहते हो, यहाँ पे जितने बच्चे रह रहे हैं, बुजुर्ग रह रहे हैं, उनकी जान की कोई यहाँ पे महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जिसका मर्जी होता है खून करके चला जाता है, चाकू पेल देता है, चक्कू मार देता है, गोली मार देता है। यहाँ पब्लिक क्या करेगा जब तक प्रशासन साथ नहीं देगा? अरे लड़की सुरक्षित नहीं है, या तो लड़कियों की बात कर रहे हो? लड़कियों का कमेंट करते हैं, लड़के आकर 10-20 जाकर उन पे फिक्रे कसते हैं, कहीं कुछ करते हैं, दारू पी के कहीं कुछ दिखाते हैं, उनका मोबाइल छीन लेते हैं। क्या कुछ नहीं होता यहाँ पे। उम्र कितनी है? 18 से कम ही होती होगी, 18-19 के बीच के इतने ही रहते हैं। हाँ, 20 के अंदर। यहाँ पे रहने वाले लोगों का ये भी आरोप है कि जो लोग बच्चे आते हैं, जो मतलब बच्चे ही बोलूंगी मैं फिलहाल इन गुंडों को, उनकी जो उम्र है वो भी 18 साल से कम है, ताकि उनको नाबालिग बोल के छोड़ दिया जाए। ये भी एक समझदारी दिखाई जा रही है। संरक्षण मिला हुआ है, कहीं ना कहीं से संरक्षण मिल रहा है। जो 14 साल से लेकर के और 16 साल के बच्चे जो हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम 2 से 3 महीने तक अंदर रहेंगे, उसके बाद में हमें सुधार गृह में रखा जाएगा, उसके बाद में 3 महीने के बाद में छोड़ दिया जाएगा। ये इसी चीज का फायदा उठाते हैं। तो मतलब ये तो नहीं है ना कि वो किसी की चलते फिरते चाकू मार के चले जाएंगे? ये इसका मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? इसका सिर्फ मतलब है नशा। अगर ये नशा रोक दिया जाए, नशा रोकने के बाद में इनके पेरेंट्स जिस तरीके से अगर ये निगरानी अपने बच्चों के ऊपर बना के रख लें, तो मैं शायद ये भी कहूंगा कि आने वाले भविष्य के अंदर में बच्चों की जिंदगी और उन लोगों की जिंदगी भी सुरक्षित हो सकती है और एक अच्छा भारत का निर्माण हो सकता है। आप बता दें किसी तरीके से हमने पीछे देखा था, वहाँ पे लोगों को मारा था, अंडे वाले की दुकान के सामने में शीशे तोड़े गए थे। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पे भी कुछ घटना हुई थी, यहाँ पे भी एक लड़के के साथ मारपीट की थी, उसको चाकू से मारा गया था। हालांकि इसमें से बहुत से लोग जो है मारपीट में कल जख्मी हो चुके हैं और किसी की जान भी जा चुकी है, ऐसे यहाँ पे लोगों का कहना है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पे रहने वाले लोगों के दिल में इतना डर है कि कोई कुछ बोलना भी नहीं चाह रहा है, कोई कुछ बताना भी नहीं चाह रहा है। साथ ही में जाहिर सी बात है, किसी के घर के नीचे इतनी बड़ी घटना हो जाती है, और ये 1 या 2 बार नहीं है, हमेशा ये चीज़ रिपीटेड मोड पे चलती है कि यहाँ पे लोग आते हैं हाथ में चाकू, तलवार और बंदूक लेके यहाँ पे चलते फिरते किसी को भी मार पीट देते हैं। ऐसी गुंडागर्दी हो रही है देश की राजधानी दिल्ली में। जैसा कि आपने यहाँ पे लोगों से सुना, लोगों से बात करी। फिलहाल इन सभी मामलों में, इन सभी घटनाओं में आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रा ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर रहने वाला हर एक लोग सुरक्षित रह पाए,
और पुलिस भी इस चीज़ के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आरोपी को भी पकड़ा जाए। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।